हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज। तो बच्चों, एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर 7 में भी मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज बताए थे, तो आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं। तो बच्चों, 11 नंबर का एमसीक्यू देखो क्या है। फॉर a इज इक्वल टू 2 1 1 3 1 2 4 2 3 find the value of a21 a12 plus a13 a32 is, और ऑप्शंस दिए -2 -1 2 4। अब देखो यहाँ पे a21 मतलब यहाँ का एलिमेंट है और कैपिटल A मतलब कोफैक्टर है। आपको याद है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बताती हूँ। देखो a21 क्या रहेगा, हमें पता है ये क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ इन्होंने a21 पूछा है, तो देखो a21 क्या है, a21 1 है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। ओके, उसके बाद a12 ये भी लिख लेते a13 क्या है, a11 a12 a13 मतलब 4 रहेगा, a13 यहाँ पे 4 है। अब हमें ये कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, a12 इज इक्वल टू -1 + 1 + 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, देन इंटू m12। तो यहाँ पे -1 + 1 + 2 क्या होता है, -1/3। ओके, m12 मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम उसको हाइड करो, बचा हुआ डिटर्मिनेंट बनाओ। ऐसे हम सॉल्व करते थे, आपको याद होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा हुआ डिटर्मिनेंट 1 2 1 3 1 2 1 3, इनको हाइड करना है, बचा हुआ डिटर्मिनेंट। और इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, -1 ही आएगा, -1 का क्यूब। ये क्या बनेगा, 3 1 = 3 3 और -2 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 -2 कितना होगा, दैट इज 1। -1 इंटू 1 बनेगा -1, मतलब आपको a12 की वैल्यू क्या मिली, -1। ऐसे ही सॉल्व करेंगे a32 इज इक्वल टू -1/3 + 2 हो गया इंटू m32। तो 3 मतलब कौन सा, थर्ड रो, ये पहला रो होता है, ये कॉलम होता है, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम उसको हाइड करो, तो क्या आएगा देखो, -1/5 बनेगा। और इसका कॉलम, इसका मैट्रिसेस, इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करने के बाद 2 4 1 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1/2 ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, इंटू 2 2 = 4 -4 4 - 4 क्या बनता है, 0। तो a32 क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर a32 0 बन गया तो ये पूरी टर्म तो 0 बन गई। अब सॉल्व करो, a21 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a32 इज इक्वल टू a21 क्या है, 1 इंटू a12 क्या है, -1 प्लस a13 है 4 a32 0। तो ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा -1, जो कि आपका ऑप्शन है सेकेंड। आया समझ में, बहुत सिंपल था। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको देने वाली हूँ। फॉर a इज इक्वल टू 2 1 1 3 1 2 4 2 3, वही क्वेश्चन है, बस उन्होंने अभी यहाँ पे कोफैक्टर दिया था ना, अभी माइनर दिया है, a31 m32 माइनस a23 m12। तो ये आप खुद सॉल्व करोगे, इसका ऑप्शन मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ √2 cos θ 0 0 sin 2 θ इज इक्वल टू 1 0 0 1 फॉर 0 इज लेस देन θ इज लेस देन π/2। कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 0 एंड π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो सोच के रखो साइन कौन सा होगा। द वैल्यू ऑफ थीटा इज, और नीचे उन्होंने थीटा की वैल्यू पूछी है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे,
इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या रहेगा देखो, √2 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, 0 इज इक्वल टू 0 है, ये 0 इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली sin 2 थीटा दोनों का यूज किया तो भी हमें सेम आंसर मिलने वाला है, इज इक्वल टू क्या है 1। तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये √2 इस साइड आए तो 1/√2। अलग अलग एंगल के मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ, लिखते चलो। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल के लिए होती है, cos 45 जो है वो आपको मिलता है 1/√2। इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 45 मिल रही है। तो इस साइड 45 मिल रही है, चेक करते हैं इस साइड भी 45 मिलती है क्या। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कौन से एंगल के लिए होता है, सॉरी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ 2 थीटा की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 90। तो यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, तो 2 45 90, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हमें क्या मिल रही है 45 डिग्री। बट उन्होंने ऑप्शन तो हमें रेडियन में दिए हैं, तो 45 को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है। 45 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, रेडियन मिलता है। तो 45 × 45, 45 4 × 180 आता है, राइट। तो 45 4 × 180 मतलब क्या आएगा, π/4। तो थीटा इज इक्वल टू π/4, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1। तो ये हमें मिला करेक्ट ऑप्शन, थीटा की वैल्यू है π/4। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 -1 -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट हम लोग बनाते हैं, उसके बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम बनाते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट होता है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। इतना प्रोसेस करने से अच्छा है मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताती हूँ। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n−1। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूले का यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ n क्या है, n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर। ऑर्डर कितनी है 2/2, तो ऑर्डर क्या आएगी यहाँ पे 2, सिर्फ 2 लिखना है, 2/2 है तो 2 लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻2 -1। तो 2 - 1 मतलब कितना, a⁻1, तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, क्या आएगा देखो, 1 -1 2 -3 दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 × -3 -1 × 2। ओके, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बीच में माइनस साइन, ये कितना है -3 और ये 2 1 × 2 -2 माइनस माइनस बिकम्स +2। तो -3 + 2 कितना आता है, -1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें कितना मिला, -1। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a हमें कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सी। ओके, सिंपल था। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल है। इफ a इज इक्वल टू 2 1 1 1 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 7a इज व्हाट। देखो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 7a, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिखो 7 लिखो और यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखो। a का मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 1। ओके, इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, 14 × 7, 14 × 7 होता है 98, 14 7 ज़ा 98 माइनस 7 7 ज़ा 49, तो ये आएगा 49। 98 - 49 कितना होता है, 49। तो आपका ऑप्शन है ए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस वन इज 3, सच दैट
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है 64, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या आएगी देखो। इसके पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, याद होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1। यहाँ n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर उन्होंने दे के रखा है 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आएगा, स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें दे के रखी है 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 64। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, तो ये हमें मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ सकता है, प्लस माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 की भी वैल्यू 64 आती है, प्लस 8 का भी स्क्वायर 64 आता है, एंड माइनस 8 का भी स्क्वायर 64 आता है। तो इसका हमें स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, प्लस माइनस 8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट। वही सेम उसके जैसा ही सॉल्व करना है। मैंने आपको जब टाइप्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। अगर आपने डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज भी लिया तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको वही वैल्यू मिलती है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1। n वापिस अब आपको दिया है 3, यहाँ पे आएगा 3, सो दैट इज इक्वल टू a रेज टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू देके रखी है 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। और मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने ए ट्रांसपोज पूछा है, आपको कंफ्यूजन होगा, ए ट्रांसपोज पूछा है बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, प्लस माइनस 3 ही रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो हमने पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत बार हमने वो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में सॉल्व किया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो अगर मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, तो मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर शिफ्ट करूंगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ आई होता है 1, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो ये हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए उन्होंने देके रखा है 5, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1 मार्क्स के सवाल ये बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। इफ ए इज इक्वल टू 240 -1 24 35 -1, देन को फैक्टर A32 इज। तो को फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, A32 इज इक्वल टू क्या होता है, -1/3 + 2 इंटू M32। माइनर कैसे निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग, वो रो एंड वो कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। तो 3 रो, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया, तो क्या है 2 3 एंड 4 5। तो क्या आएगा देखो, 2 5 10, तो ये आएगा 10 माइनस 4 3 12, 12 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे पुट करो वैल्यू, -1/5 मतलब -1 ही आएगा, इंटू -2।
-1 इंटू -2 कितना मिलता है हमें, दैट इज इक्वल टू 2। तो A32 की वैल्यू हमें मिली 2, जो कि आपका ऑप्शन डी है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ A इज इक्वल टू 3021 देन A इनवर्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन दिए 1/27, 10 माइनस 26, 27। ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो A इनवर्स का क्यूब निकालना है, तो हमें पता है A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला होता है A इनवर्स का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, उसका क्यूब करो, उसका क्यूब करो। तो इसका क्यूब अगर मैंने किया A इनवर्स का, तो क्या बनेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A का भी क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, एंड एडजॉइंट ऑफ A का भी क्यूब बनेगा। लेकिन पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए एंड इसका एडजॉइंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3201 क्या आएगा, 3 1 जा 3 एंड ये 0, मतलब ये 0, इसका 3 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमें मिलती है 3। एडजॉइंट ऑफ A मैंने आपको क्या बोला है, शॉर्टकट मेथड आपको याद होगा। मैंने क्या बोला है, A इन दोनों को एक्सचेंज करो। क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज, मतलब 1 and 3 ऐसे एक्सचेंज किया, एंड जो बचे हुए एलिमेंट है उनका माइनस लो। तो यहाँ 0 -2, ये हो गया इसका एडजॉइंट। माइनर को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, 2/2 में बहुत सिंपल है। क्या करो, इन दोनों को, आपको याद है मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था, ABCD। इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू D एंड A को एक्सचेंज करना है, यहाँ माइनस B लेना है, यहाँ -C लेना है, बस ये शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पे हमने वही किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, 1 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 1, और इन दोनों को माइनस किया। 0 है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं, ये -2 आएगा बस। ओके, तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट। बस अभी इसको सॉल्व करो, A इनवर्स करना है ना। तो देखो A इनवर्स उसका क्यूब इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट क्या मिला हमें, 3, तो 1/3 का क्यूब लेंगे हम लोग, एंड एडजॉइंट ऑफ A क्यूब है तो हमें इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डायरेक्टली क्यूब हम लोग नहीं कर सकते, आपको याद है A⁶ रहा तो हम उसका स्क्वायर पहले सॉल्व करते थे, लेकिन ये ऑड नंबर है तो वैसे करते नहीं आएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये 1/3 का क्यूब कितना आएगा, 1/27 आएगा। एडजॉइंट ऑफ A लिखो कितना है, 1 -2 0 3। एडजॉइंट ऑफ A वापस लिखना पड़ेगा 1 -2 0 3, वापस लिखना पड़ेगा 1 -2 0 3। इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं याद है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले इन दोनों का करेंगे उसके बाद इसका करेंगे। तो 1/27 तो सब में है, देखो सभी ऑप्शंस में 1/27 है, तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, -2 इंटू 0 0, ठीक है। फिर 1 इंटू -2 -2, -2 इंटू 3 -6, ये पहला, ये बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 -2 इसको एज इट इज रखो अभी फिलहाल। ये 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 -2, 3 इंटू 3 9, सॉरी 0 इंटू -2 नहीं 0 आएगा, 3 3 जा 9। ओके, तो ये क्या मिला हमें, 1 -8 0 9। इसको लिख लो, 1/27 ये आएगा 1 -8 0 9। ओके, ये आएगा 1 -2, ये एज इट इज रहेगा, इसको अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, 0 3। तो देखो ये 1/27 एज इट इज कैरी करो। अब इनका करो, इनको मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, 1 1 जा 1, 1 + 0 1 आएगा, ठीक है। इन सब में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, -1 -1 है, ठीक है। उसके बाद देखो -8 है, एक मिनट है, इसको हमने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -2 क्या आएगा, -2 एंड ये -8 इंटू 3, 8 3 जा 24, -2 -24 कितना आएगा, -26। दोनों में -26 है तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू 1 0, 9 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0, दोनों में 0 है। इसको देखते हैं। 0 इंटू -2 0, 9 3 जा 27, तो 0 प्लस 27 कितना आएगा? 27 आएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे 1 0, 1/27, 1/27 आया, 1 - 6 0 27, 1 - 26 0 27, मतलब करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करे थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों आज हमने टोटल 10 MCQ सॉल्व किए। कल के लेक्चर में हमने 10 MCQ सॉल्व किए थे, आज 10 MCQ सॉल्व किए। ऐसे टोटल 20 MCQs हमने सॉल्व किए हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।